लाइए तो क्वेश्चन बनाए थे क्वेश्चन। उस पर और क्वेश्चन नहीं है, निकाल लीजिए। हमारे ख्याल से ये तीसरा चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसका सारा ऑब्जेक्टिव हो गया था। सब्जेक्टिव ही ना होना है। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर, एसिटल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है? क्या इसका अंतर लिख सकते हैं? आपके लिखाना पड़ेगा। सुनिए इधर, आप इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप इसमें लिखिए तो। जो लिख लिए बैठे रहिए, जो नहीं लिखे लिखिए, जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए तो। लिखिए एसिटल्डिहाइड तथा देखिए एसिटल्डिहाइड ब्रैकेट में लिख देना है एल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एल्डिहाइड, तथा कीटोन में निम्न अंतर है। 2-3 अंतर है इसमें, एक एक करके देखेंगे। पहला, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, यही ना होता है। इसका जनरल स्ट्रक्चर RC डबल बॉन्ड OH। इसका जनरल स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड R डैश भी लिख सकते हैं। एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन वो दोनों में से कहीं नहीं करेगा। तो तीसरा होगा, यह टॉलेंस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करता है। इसमें लिखेंगे यह टॉलेंस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसका चौथा नंबर पॉइंट और इसका भी चौथा नंबर पॉइंट सेम तरह से चलेगा। यह फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया करता है,
यह फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसका सब्जेक्टिव का जो दूसरा क्वेश्चन था, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का पीडीएफ देखिए ना, टेलीग्राम पे भी है, और आप चूंकि ग्रुप में हैं, यहाँ जुड़े हुए, ऑनलाइन परचेज किए हुए हैं बेस्ट, तो आप स्टडी मटेरियल में देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा। जब आप ऐप खोलते हैं तो कंटेंट में जाइए, कंटेंट में रिकॉर्डेड लेक्चर में जाएंगे तो जो पढ़ा रहे हैं उसी का रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, उसी के नीचे स्टडी मटेरियल है, उसमें जाइए तो उसमें मिल जाएगा। और नहीं तो शारदा केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल देखिए, उस पर सारा डाला हुआ है। कंपाउंड वाले में जो पहला कंपाउंड है, इसका नाम मिला लीजिएगा, 1 2 3 4 5। ये मिक्स कंपाउंड है, इसको बताना पड़ेगा, वैसे तो आप लिखे होंगे इसको, लेकिन हम पूरा बता देते हैं। नोमेनक्लेचर का जो दूसरा कंपाउंड है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके बाद 2 CH2 लगा हुआ है। बताइए, तो इसमें 2 गुण फंक्शनल ग्रुप है, एक है कीटोन और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, 1 2 3 4 5, ये ऑक्सो कहलाएगा, ये नाम हो जाएगा 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। बी नंबर नाम लिखेंगे नहीं, हम बोल देते हैं, इसका नाम होगा इथाइल इथानोएट। क्या जी? सी नंबर ऑक्जेलिक एसिड है कॉमन नाम में, और ऐसे आईयूपीएससी सिस्टम में इसको बोलेंगे इथेन डाइओइक एसिड। और डी नंबर में होगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, बनाए थे, चेंज करो इसे। आज कितना तारीख है? 21 तारीख है आज, 22। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, कहता है कि एसिटिक एसिड इज रिएक्टेड विथ इथाइल एल्कोहल। एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसी को ना बोलते हैं। इसी का रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ? इथाइल एल्कोहल के साथ। यही है ना इथाइल एल्कोहल। आप याद कीजिए, ये OH और ये H मिलता था, इसी को ना हम लोग एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहा करते थे। क्या बना देगा ये बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड O लिखने C2H5 प्लस H2O, यही है ईस्टर। और अभी इसी का नाम बता रहे थे, इथाइल इथानोएट। इथाइल 2 कार्बन का चेन, इथानोएट। ए नंबर था ये। इथेनॉल इज हीटेड विथ टॉलेंस रिएजेंट। इथेनॉल नहीं होगा, इथेनॉल होगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH। टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला बताएंगे, AgNH3 का होल टू OH। क्या बनाता है प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O NH4, Ag नीचे जाके बैठ जाता है, अमोनिया बनता है और वाटर बनता है।
आप रिएक्शन को चाहें तो बैलेंस कर ले, लेकिन रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक में। एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर। एसिटल्डिहाइड यानी आपसे कह रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl Cl होता है। ये क्लोरोफॉर्म बना देगा CHCl3 और फॉर्मल ये कैल्शियम फॉर्मेट बना देगा SCO का होल टू C। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें तो एक तरफ से सब बताना ही वाला लग रहा है। ईस्टर का जल अपघटन छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखिए ये सब चैप्टर जो है ना, आप जब बनाइएगा तो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हिला देगा, लगेगा कि कुछ पढ़े ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं है, पढ़े हैं, बस थोड़ा उसी को और ब्रॉड करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये बात अभी जो हम बोले वो एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ईस्टर का जल अपघटन छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इसकी विवेचना करें। शॉर्ट टाइप में ये क्वेश्चन पूछता है। अब आप देखिए कि इसमें क्या पढ़े हैं और क्या होना चाहिए और क्या नहीं जानते थे। बस दिक्कत ये है ना कि अभी आप इसको एक साथ कर नहीं पा रहे हैं। चेंज करो इसे। किसका जल अपघटन कह रहा है? ईस्टर का। तो पहले एक साधारण, अभी लिखना मत इसका आंसर, पहले आप एक साधारण ईस्टर ले लीजिए। ईस्टर जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बताइए ये मिथाइल इथानोएट ईस्टर का ही एग्जाम्पल है। नहीं ज्यादा परेशानी है तो फिर R डैश के टर्म में चले जाइए। बताइए ये ईस्टर है कि नहीं? इसका जल अपघटन कराना है। जल अपघटन का मतलब H2O में डालना पड़ेगा इसको, यानी वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगा। वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। ये बॉन्ड यहां से या यहां से कहीं से टूटेगा, एक तरफ जुड़ेगा H प्लस और एक तरफ जुड़ेगा OH माइनस, और ये कन्वर्ट कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में RC डबल बॉन्ड O OH प्लस R डैश OH। अभी जो थोड़ी देर पहले ऊपर रिएक्शन लिखे थे उसी का एकदम उल्टा रिएक्शन है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से ईस्टर का निर्माण होता है, इसको हम लोग एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और ईस्टर का ही जब हम जल अपघटन कराते हैं तो फिर वही चीज बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। आप इस अभिक्रिया के बारे में जानिए। इस रिएक्शन में ये जो H2O है ना, ये एक्सेस अमाउंट में रहता है। एक्सेस अमाउंट में रहता है का मतलब ये बहुत अधिक मात्रा में रहता है। पहले आप बताइए कि इस रिएक्शन को आप समझे हुए हैं? ऐसा नहीं है कि ये पढ़े नहीं है, और यदि नहीं भी पढ़े हैं तो आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा ना ऑर्गेनिक माइंड से, तो बन जाएगा। रिएक्शन बहुत भारी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड आप तोड़िएगा तो इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस। H2O टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। O माइनस के साथ H प्लस जुड़ेगा तो R डैश OH बना देगा, R डैश OH, और इस प्लस के साथ OH माइनस जुड़ेगा COH, यानी RCOOH, यही ना बनाएगा। इस अभिक्रिया में वाटर की अधिकता होती है, वाटर बहुत अधिक मात्रा में रहता है। आप लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़े थे 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में। क्या कहता है लॉ ऑफ मास सेक्शन? R समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण का। तो कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर यानी RCOO R डैश, ये ले सकते हैं। का पावर कितना? 1, कोफिशिएंट 1। और H2O का पावर कितना? ये लेना पड़ेगा 0, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में है। कोई भी अभिकारक अत्यधिक मात्रा में रहता है तो उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाती है। तो यहां से बताइए, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो बराबर करके K लाना पड़ेगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RCOO R डैश का पावर कितना? 1। किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर आप बताइए कि इस ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है
इसमें पहले रिएक्शन लिखे फिर ये लिखे। अब इस आधार पर बताइए कि अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी। कोटि हो जाएगा 1, और कोटि 1 तो किस कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है। अच्छा, इस अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी? नहीं, आणविकता एक नहीं होगा, एक्सेस वाले को भी आणविकता में कंसीडर किया जाता है। आणविकता क्या होता है? किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल कणों की संख्या। अब बताइए कि आप H2O को छोड़ दीजिएगा तब क्या बन पाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल? तो आणविकता में आप नहीं छोड़ सकते हैं, कोटि में भले छोड़ दिए। इसकी आणविकता हो जाएगी 2, क्योंकि एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, और इसको हम बोलेंगे द्वि अनुक अभिक्रिया। इसी को बाइमोलिकुलर रिएक्शन इंग्लिश में कहा करते थे। अब बताइए छद्म अनुक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? पीछे पढ़ चुके हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि और आणविकता आपस में बराबर नहीं होती है। क्या इसकी कोटि और आणविकता बराबर है? अच्छा, आणविकता और कोटि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इसीलिए छद्म अनुक अभिक्रिया, और चूंकि इसकी कोटि एक आ रही है इसलिए ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहला जाएगी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? लिखना नहीं था, सुनना था पहले। और बोल रहते हैं तब न, यहाँ आप लोग का जो मेन पर्पस होता है ना, लिखना होता है। आप लोग कब बदलिएगा इस सिस्टम को पता नहीं, जबकि कह रहे हैं कि इसको लिखना है, आप बाद में लिख लीजिएगा, पहले सुन तो लीजिए। अरे हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, हम आप ही के लिए अवेलेबल है, और हमारे पास टाइम बहुत है, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा सिलेबस, फिर तुमको बैठा ही रहना है। उससे बढ़िया है कि 2-4-5 दिन के बदला उसको 10 दिन कर लो। नया साल आ रहा है तो क्या हो गया? खर्चा? अरे चट्टा कहें का खर्चा। इस तरह से क्वेश्चन बताने का मेरा पर्पस ये होता है ना कि आप क्वेश्चन को समझिए और अपने से आंसर देने में सक्षम बनिए। और इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप सुनिए, सुनिएगा तो समझिएगा, समझिएगा तो दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तभी हाथ चलेगा, पेन चलेगा। नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा, दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, बस शरीर का सब पार्टे काम करना बंद कर देगा, बेहोश हो जाओगे वहां जाके एग्जाम हॉल में। इतना बात समझ में आया जो जो लिखे? तो इतने पर बात खत्म नहीं हो जाती है, अब इसको एक भाषा देना पड़ेगा, वो भी बढ़िया वाला। तो इसमें लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट इसका लिखना पड़ेगा। इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे सुनेंगे। हम कहेंगे कि ईस्टर का जल अपघटन जल की अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण जल के सापेक्ष इस अभिक्रिया की कोटि शून्य हो जाती है, जबकि ईस्टर के सापेक्ष इस अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाती है। अतः संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि 1 है, अतः यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है और कोटि 1 है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है। बस इतना स्टेटमेंट होगा, ये सब बातें होगी, आंसर पूरा हो जाएगा। तो आप केमिकल रिएक्शन को लिखकर, उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन को लिखकर आप उसके भाषा को लिख सकते हैं, बशर्ते कि आप इसको समझ जाएं तब। और यदि इसको नहीं समझेंगे तो इसको भी रटना पड़ जाएगा, और जो भाषा आप लिखिएगा ना उसको भी रटना पड़ जाएगा। इसीलिए हम आपको समझने पर हमेशा जोर देते हैं कि समझिए, लिखना। हम लगता है पिछला 2 साल से यही समझा रहे हैं कि लिखने पर कम और समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन आप लोग अभी तक नहीं बदल पाए। देखिए कहीं फेल होने के बाद बदल जाए आप। अब उतारिए। अब जो जो सुनिए, जो जो नहीं उतारे हैं उतारिए, और जो जो उतार लिए हैं खिस्सा कीजिए, क्या कि आप वही करते ही हैं।
क्या बढ़े आगे? लिखिए तो। नहीं हुआ है तो आप रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको कहीं ट्रेंड पकड़ना है, लेकिन जब समझाते रहते हैं तो लिखा मत कीजिए। लिखिए तो। ईस्टर का जल अपघटन, ईस्टर का जल अपघटन ईस्टर का जल अपघटन जल की अत्यधिक मात्रा में होता है। ईस्टर का जल अपघटन जल की अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण जिसके कारण जल के सापेक्ष जिसके कारण जल के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि शून्य हो जाती है। जिसके कारण जल के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि शून्य हो जाती है। जिसके कारण जल के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि शून्य हो जाती है। जबकि जबकि ईस्टर के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। जबकि ईस्टर के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि जबकि ईस्टर के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इस अभिक्रिया की आणविकता इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है। इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है, जबकि कोटि 1 है। जबकि कोटि 1 है। अतः इस अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया अतः इस अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। अतः इस अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन से संबंधित। CH3 C डबल बॉन्ड OH, बताइए ये एल्डिहाइड है और इसका रिएक्शन करवा रहा है डाइल्यूट NaOH के साथ। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यही ना अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर उपस्थित यह हाइड्रोजन ही ना अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ये कौन सा रिएक्शन करेगा, कैनिजारो रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन? ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। एल्डोल कंडेंसेशन में आप याद कीजिए इसका 2 मॉलिक्यूल भाग लेता था। एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बन जाता था, दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता था। ये बना देगा CH3 C OH CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। और जब आप इसी को किसी बेस के प्रेजेंस में गर्म कर देते थे तो ये एक मॉलिक्यूल वाटर को निकालता था और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड में बदल जाता था। CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O
H। यह है अल्फा कार्बन और यह है बीटा कार्बन। इसी को हम लोग अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड कहते थे। अच्छा, इसको क्या बोलते थे? इसको बोला जाता था बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या जी याद है ये? और ये है एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन व्हिच अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन। आप याद यह भी कीजिए कि एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH लिया जाता था और केनिजारो रिएक्शन में कंसंट्रेटेड लिया जाता था। अगला रिएक्शन भी उसी से संबंधित है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए था। अब है क्वेश्चन नंबर बी। सेम टाइप की बातें हैं, लेकिन वहां और यहां में देखो HCHO ऐसे लिखें या इसी को हम ऐसे लिखें, ये एक ही बात है ना। इसका रिएक्शन कराया है किसके साथ? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। याद करो, यह भी एल्डिहाइड है लेकिन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ये किस चीज में कौन सा रिएक्शन करता है? ये रिएक्शन करता है केनिजारो। और केनिजारो में आप याद कीजिए एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके इस अम्ल लवण में बदल जाता था और एक जो है एल्कोहल में बदल जाता था रिड्यूस होके। तो ये बना देगा आपको HC डबल बॉन्ड O Na और प्लस एक बना देगा आपको CH3OH। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश। इस सब को कैसे पहचानिएगा? फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड को, इस सब को टेस्ट के माध्यम से पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर ए में लिखेंगे फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड में जानिए। फॉर्मिक एसिड एकमात्र कार्बोक्सिलिक एसिड है जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, जबकि एसिटिक एसिड या अदर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ये टेस्ट नहीं देता है। तो इसको हम किस टेस्ट के द्वारा पहचान सकते हैं? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए का आंसर लिख लीजिए। लिखेंगे, लिखिए फॉर्मिक एसिड। ये पूरा उतारा हुआ हो गया क्या? पहले उतारिए इसको। लिखेंगे ए नंबर फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर ए में है फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, इसको किस टेस्ट से पहचानेंगे? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट से पहचानेंगे। लिखिए तो फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट परीक्षण या टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण देता है। फॉर्मिक एसिड टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण देता है, जबकि एसिटिक एसिड टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण नहीं देता है। दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। इसको आप आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा पहचान सकते हैं। एसिटल्डिहाइड जो है ना, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है। लिखेंगे बी नंबर। ये जब भी पूछेगा तो चारों नहीं पूछेगा, पूछेगा कोई दो नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से। लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। फॉर्मल्डिहाइड आयोडोफॉर्म परीक्षण
नहीं देता है, फॉर्मल्डिहाइड आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, जबकि एसिटल्डिहाइड आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तीसरा है एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में भी जानिए, एसिटल्डिहाइड जो है ये टॉलेंस रीजन टेस्ट देता है, जबकि बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। लिखेंगे सी नंबर में, एसिटल्डिहाइड, सी का आंसर, एसिटल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण देता है, जबकि बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। और एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में भी तो यही बात होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सी नंबर, एसिटल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण देता है, जबकि बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। और एग्जैक्टली सेम बात लिखेंगे चौथा में, एसिटल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक परीक्षण देता है, जबकि कीटोन। हालांकि आप इसमें फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी दे सकते हैं। अब चौथा में लिख सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड फेलिंग विलियन परीक्षण देता है, जबकि एसीटोन नहीं देता है। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, कन्वर्जन। कन्वर्जन में है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेन टू एन ब्यूटेन। इथेन किसको कहते हैं? CH3 को। यह है क्वेश्चन नंबर 7 का ए। देखिएगा इधर, इसी को क्या बोलते हैं? इथेन। इथेन से बनाना है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन का चेन। यहां है कार्बन की संख्या 2 और बनाना है कार्बन 4। तो कैसे बनाएंगे? कोई ऐसा रिएक्शन कराएंगे ताकि कार्बन दोगुना हो जाए, इसमें जरूर ऊर्ज रिएक्शन का उपयोग होगा। तो ऊर्ज रिएक्शन तो एल्काइल हैलाइड करता है, तो सबसे पहले आप इसको एल्काइल हैलाइड में बदल दीजिए। इसका रिएक्शन करा दीजिए Cl2 के साथ, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। ये क्या बना देगा? CH3 CH2 Cl। अब आप इसका रिएक्शन करा दीजिए सोडियम के साथ, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। यही है ना ऊर्ज रिएक्शन। ये सीधे दुगुना कर देगा कार्बन को, 2 इन्हें भाग लेगा, इसका 2 मॉलिक्यूल भाग लेगा, तो ये बना देगा आपको, वही बना देगा जो आपको चाहिए, CH3 CH2 CH2 CH3। साथ में बाई प्रोडक्ट NaCl भी बनेगा, लेकिन हम उसको लिख नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, एसीटोन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। ये हम आपको पिछला चैप्टर में बता चुके हैं। इथाइल अल्कोहल से एसीटोन कैसे बनेगा? अब देखो, ये बताए हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम आदमी को नहीं आता होगा। बताइए तो क्या प्रोसेस होगा इसका? बोलो तो। यही क्वेश्चन है, एसीटोन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, यही पूछेगा ही। बोलिए कैसे बनेगा? सबसे पहले इसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दो, ये बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड में बदलेगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन करा दो, किस में बदलेगा? ये एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3 C डबल बॉन्ड OH में। इसके बाद इसका रिएक्शन करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बदल जाएगा CH3 CO का होल टू Ca में। और फिर इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दीजिए, जिसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 में।
और साथ साथ ये बाई प्रोडक्ट बनाता है वो CaCO3, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट है, उसको लिखना नहीं है। खरी हुई तब यदि इसका उल्टा काम करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ, एसीटोन से यदि इथाइल अल्कोहल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, क्वेश्चन ये आज तक पूछा नहीं है, शायद पूछेगा भी नहीं। इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि ये एक टफ प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक में, जल्दी होता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि यदि हम आपसे पूछें कि ऐसा करना है तो क्या करेंगे? छोड़िए ना, आपसे पूछेंगे कौन चीज? सी नंबर तो क्वेश्चन है वही है। क्वेश्चन में सी नंबर तो वही चीजें है। सी नंबर में क्या पूछा है बताइए? आपसे पूछा है कि एसीटोन से बनाना है एसीटल एसीटल डिहाइड। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट सुनो पहले। एसीटोन से यदि तो एसीटल डिहाइड बना दिया तो क्या एसीटल डिहाइड से इथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा? इसका रिडक्शन करा देंगे एक स्टेप LiLH4 के साथ। बताइए क्या करेंगे, कैसे बनेगा ये कन्वर्जन, कैसे होगा? चलिए बताइए तो। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को एसीटोन कहते हैं। इसका रिएक्शन कराते हैं KMnO4 के साथ। बताइए क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसका रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा दो LiAlH4 के साथ, ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। आपका आंसर यहीं तक है इस क्वेश्चन का, एल्डिहाइड का। इसका एक एक स्टेप और रिडक्शन करा दीजिए LiLH4 के साथ या NaBH4, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो वो इथाइल अल्कोहल में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एल्डिहाइड तथा कीटोन में कौन समूह उभयनिष्ठ है? एसिटल डिहाइड तथा एसीटोन में क्या समानता है और क्या अंतर है? ये भी लिखाना ही पड़ेगा। इसका सब क्वेश्चन एक तरफ से लिखाना पड़ गया। जो तुम लोग तो चाहता होगा इसने इसने क्वेश्चन रहे। अरे ऐसा ऐसा जो क्वेश्चन रहा ना तो तुम्हारा मिजाज हरियर कर देगा एग्जाम में। मिजाज एकदम ठंडा आ जाएगा। ठंडा में जो है ना, लगेगा कि बाहर में लू बरस रहा है। जिस टाइम मन में ये डर समा गया ना कि लगता है फेल हो जाएंगे, दिमाग झंझना जाएगा। दिमाग का जितना भी वो छोटा छोटा नस है ना, सब फटना शुरू कर देगा। एल्डिहाइड तथा कीटोन में कौन समूह घनिष्ठ है? इधर देखिए, RC डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, और RC डबल बॉन्ड OR, इसको बोलते हैं कीटोन। ये कार्बोनिल समूह ही दोनों में उभयनिष्ठ है, हाँ या ना? लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। लिखेंगे, एल्डिहाइड तथा कीटोन में एल्डिहाइड तथा कीटोन में कार्बोनिल समूह, ऐसे हिंदी में लिखोगे तो लिख लो। कार्बोनिल समूह ब्रैकेट में ये एल्डिहाइड तथा कीटोन में कार्बोनिल समूह उभयनिष्ठ है। RC डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड OR, इसको क्या बोलेंगे? कीटोन। दोनों में समूह जो उभयनिष्ठ है उसको इंडिकेट कर दीजिए उसके नीचे में, मतलब भाषा के नीचे में। अब आपसे पूछा है समानता।
पहले समानता लिखना पड़ेगा और बाद में फिर लिखना पड़ेगा अंतर। टाइम बहुत हो रहा है, हम एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं। एक बार तो प्रयास करना रफ में लिखने का, कल हम एक तरफ से लिखा देंगे, पहले सुन लो थोड़ा ध्यान से। समानता में तो एक समानता ये भी है, क्या हम कहेंगे कि समानता में पहला समानता कि एसिटल्डिहाइड और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल समूह रखते हैं, पहला समानता। दूसरा समानता सुनिएगा, जब सी डबल बॉन्ड ओ दोनों में है, ध्यान देंगे, जब सी डबल बॉन्ड ओ दोनों में है तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो बताइए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? और जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रे, अभी बोल रहे हैं तो सुनोगे नहीं, कल कहोगे कितने की तरफ से लिखाइए दीजिए, तो कल कहेंगे कि कल समझान दिए थे, छोड़ देंगे। तुम लोग पतित है क्या? तो दोनों में कार्बोनिल समूह है, ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक है और कार्बन की कम, तो इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये तो तय है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को ढूंढता रहता है। ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा इस पर और इस बॉन्ड को खोल देगा। खोलेगा तो इस पर जाएगा माइनस और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा कार्बन से। 4 बॉन्ड पहले भी बना हुआ था, 4 बॉन्ड फिर बन गया, पहले पाई बॉन्ड था, अब सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर गया। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल जो माइनस लेके आया है तो प्लस वाला भी तो इसके साथ आया होगा, वो प्लस वाला जाके वहां जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को बड़ा बढ़िया से अंजाम दे सकता है। सिर्फ एल्डिहाइड नहीं, कीटोन भी, दोनों का दोनों, हाँ या ना? तो पहला समानता यह है कि दोनों में कार्बोनिल समूह उभयनिष्ठ होते हैं। दूसरा समानता यह है कि दोनों के पास कार्बोनिल समूह होने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन केंद्रक स्नेही योगज अभिक्रिया दर्शाते हैं, क्योंकि कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो योगज अभिक्रिया में उसकी मदद करता है दोनों में। तो ये दूसरा समानता है। तीसरा समानता क्या है? कार्बोनिल समूह है, इसका आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराइएगा तो दोनों का दोनों एल्कोहल देगा, नहीं देगा एल्कोहल? यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहां जुड़ेगा, एक एच यहां जुड़ेगा, तो एल्कोहल तो देगा, ये बात सही है। ये समानता भी और ये अंतर भी कि दोनों दोनों एल्कोहल देगा। समानता ये है कि दोनों एल्कोहल देगा, अंतर ये है कि एक एक 1 डिग्री एल्कोहल देगा तो दूसरा 2 डिग्री एल्कोहल देगा, लेकिन रिडक्शन के पश्चात दोनों में एल्कोहल का निर्माण होगा। अब अंतर पर आते हैं। अंतर में हम कहेंगे कि सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अंतर है, स्ट्रक्चर में अंतर है, मॉलिक्यूलर ये फंक्शनल ग्रुप में अंतर है, एक में एल्डिहाइड है तो दूसरे में कीटोन है। दूसरा आप याद कीजिए, एल्डिहाइड जो होता था वह टॉलेंस रिएजेंट के साथ और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों के साथ रिएक्शन करता था, जबकि कीटोन नहीं करता है। तो दूसरा अंतर हो जाएगा कि एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करता है, इधर हो जाएगा एल्डिहाइड ये कीटोन टॉलेंस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। फिर तीसरा अंतर हो जाएगा, एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि कीटोन अभिक्रिया नहीं करता है। तो आप अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में ही सही, लेकिन आप लिख के लाइए। यदि आपका ढंग, 2-4 आदमी का हम कॉपी देखेंगे कल आएंगे तो ढंग का लिखा होगा तो नहीं लिखाएंगे। 2-4 आदमी ढंग का लिख लिया, इसका मतलब मैक्सिमम लिख सकता है। जो नहीं लिख सकता है वो गधा है, उसको हम यहाँ लिखा भी देना तो एग्जाम में थोड़े लिख पाएगा। तो बिना मतलब की एनर्जी को ना आपको खर्च करना है ना हमको, लेकिन आप नहीं लिख पाए तब हम कल लिखाएंगे। और सुनिए, 1 मिनट, इसमें क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा बचा हुआ नहीं है, मात्र इसमें 2-3 क्वेश्चन है। कल चौथा चैप्टर पूरा बना के लाइएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हम डिस्कस करेंगे कल। और कल ऑर्गेनिक का मेन पार्ट समाप्त हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर समझिए बनले है आपका, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान है।